इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सामान्य बीमारी सोरायसिस के इलाज के बारे में बात करेंगे। सोरायसिस एक बहुत ही क्रोनिक बीमारी होती है और इससे पीड़ित जो भी मरीज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश और मायूस होते हैं। इसके इलाज को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा उनके मन में स्ट्रेस रहता है कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, ये बीमारी मुझे कई सालों से तंग करे जा रही है और इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इसमें समझने वाली चीज़ ये है जिसे हर सोरायसिस के मरीज़ को ये समझ लेना होगा और इसे स्वीकार करना होगा कि सोरायसिस का जड़ से इलाज अभी किसी भी पद्धति में अवेलेबल नहीं है। मतलब कि ये बीमारी जड़ से, मतलब कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसा दवाई का कोर्स नहीं है कि जिससे इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए इसे ख़त्म किया जा सके। एलोपैथिक पद्धति में अभी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं कि जिससे कि सोरायसिस अभी, मतलब जैसे आपकी स्किन पे जो अभी करंट एपिसोड जो इस समय सोरायसिस हुआ है उसे तो पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। मतलब कोई देख के भी नहीं बता पाएगा कि आपको कभी पास्ट में, कभी अतीत में आपको सोरायसिस के कोई भी पैचेस रहे हों। तो ये पूरी तरह से ऐसे साफ करती हैं, मतलब इसके लिए इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं। लेकिन भविष्य में दोबारा आपको सोरायसिस का एपिसोड आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज़ की एलोपैथिक दवाइयाँ कोई भी गारंटी नहीं देती हैं। मतलब कि काफ़ी मरीज़ों में आ जाता है, कुछ मरीज़ों में ये जो सोरायसिस का एपिसोड है वो रिपीट नहीं होता है। लेकिन उन मरीज़ों में भी हम लोग कभी भी इस तरह से एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं कि फलाना दवाई से बीमारी ठीक हुई है, क्योंकि सोरायसिस जिन भी मरीज़ों में ठीक हुई है वो देखा गया कि वो खुद से ठीक हुई है, दवाई से नहीं ठीक हुई है। दवाई से अभी का जो एपिसोड है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा आने की जो अवस्था है सोरायसिस को, उसको कोई भी दवाई नहीं रोक सकती है। मतलब यदि जैसे ऐसा होता है कि जैसे सोरायसिस आपका ठीक हुआ, दोबारा आपको ये बीमारी नहीं आई, तो अक्सर मरीज़ डॉक्टर को क्रेडिट देता है कि फला डॉक्टर के यहाँ मैं इलाज करवा रहा था और मेरे को सोरायसिस 10 सालों से 5 सालों से वापस नहीं आई है, लेकिन और उस डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह से जड़ से ये दवाई देकर के ठीक कर दिया। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है इस बीमारी के लिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर इस बीमारी को जड़ से नहीं ठीक कर सकता है। ये बीमारी जिन लोगों में ठीक हुई है वो स्वतः ही ठीक हुई है, खुद से ही ठीक हुई है। तो ऐसे में ये यदि कोई डॉक्टर इस बीमारी को ठीक जड़ से ठीक करने का क्रेडिट लेता है तो वो एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी, एक तरह से बेईमानी होगी, एक तरह से ईमानदारी नहीं कही जा सकती है। क्योंकि ये बीमारी कुछ लोगों में सेल्फ लिमिटिंग पाया गया है, मतलब कि 1 साल 2 साल 3 साल परेशान की, 4 साल परेशान की और फिर ये बीमारी हमेशा के लिए चली गई। तो मरीज जिस भी डॉक्टर को सबसे अंतिम में दिखा रहा होता है तो उसको हमेशा के लिए क्रेडिट दे देता है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं समझने का, इसे आप नहीं समझेंगे तो इस बीमारी से आप परेशान रहेंगे। सोरायसिस कितनी भी सीवियर हो, मतलब कि हेड से लेकर टो तक, मतलब आपके सिर से लेकर अंगूठे तक कोई भी हिस्सा न बचा हो, जिसे एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस बोला जाता है, कि 100% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट हो, तो भी अभी एलोपैथिक चिकित्सा में जो भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो जो अभी का एपिसोड है, मतलब इस समय जो बीमारी है शरीर में, चमड़ी में 100% भी हो तो उसे ठीक किया जा सकता है। मतलब वो पूरी तरह से व्यक्ति एकदम पहले जैसे नॉर्मल चमड़ी में आ जाता है। लेकिन जो नई नई दवाइयाँ भी हैं वो भविष्य में दोबारा सोरायसिस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इस चीज़ को ख्याल रखना है। तो यदि ये जानकारी अच्छे से पता हो तो काफ़ी हद तक मन से भ्रांति दूर होती है और स्ट्रेस भी दूर होता है। दूसरी चीज़ कि सोरायसिस कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, तो इस बीमारी से किसी भी प्रकार का मन में डर रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सोरायसिस का थोड़ा बहुत ही लॉन्ग टर्म पे थोड़ा बहुत हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट पाया गया है रिसर्च में,
लेकिन ऐसे एज सच ये साधारण बीमारी की कैटेगरी में इसे क्लासिफाई किया जाता है, मतलब कि इसको जानलेवा बीमारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। थोड़ा बहुत ही थोड़ा बहुत मतलब नाम मात्र का कह सकते हैं कि हार्ट पे इसका नकारात्मक असर होता है। इसके इलाज में कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दवाइयों के अलावा, उन चीज़ों का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाना जरूरी होता है। ये बीमारी देखा गया है कि स्ट्रेस से बढ़ती है, तनाव से बढ़ती है। ये बीमारी जिसको भी होती है तो उसको स्ट्रेस होना बहुत ही स्वाभाविक है, और दुर्भाग्य से ये स्ट्रेस आपको बीमारी से होगा और आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब एक विशियस साइकिल हो गई कि स्ट्रेस से बीमारी पैदा भी हो जाती है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उसी के अनुपात में ये बीमारी बढ़ भी सकती है। तो इसीलिए इस बीमारी में स्ट्रेस आपको कम रखना होगा, सकारात्मक सोच रखना होगा, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना होगा, और ज़्यादा तनाव के साथ इस बीमारी को नहीं जीना होगा। ज़्यादा तनाव के साथ जीना सही नहीं होगा। इसके अलावा अच्छी नींद भी इस बीमारी के जो रिकरेंट एपिसोड्स हैं उनको कम करने में मदद करती है, एवं करंट एपिसोड को भी ज़्यादा बढ़ने में रोकने में मदद करती है। इसके अलावा व्यक्ति को डाइट, संतुलित आहार, फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ इनरिच्ड फूड मतलब वाइटमिन्स और न्यूट्रिएंट रिच फूड का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। साथ ही यदि ये देखा गया है रिसर्च में कि यदि व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन या योग करता है जिससे कि मन को शांत रखा जाए, तो उससे भी इस बीमारी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पाए गए हैं, सकारात्मक इफ़ेक्ट पाए गए हैं। तो यदि आप अपने मन को शांत रख सकें, आप अपनी नींद को अच्छे से मेंटेन रख सकें, तो काफ़ी हद तक इस बीमारी में अच्छा इम्पैक्ट देखा जा सकता है। जो सोराइसिस की दवाई के बारे में यदि बात की जाए तो सोराइसिस की बीमारी जो होती है उसके लिए अभी तमाम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, मतलब कि मल्टीपल ऑप्शन और बहुत ही अच्छे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। लेकिन सभी प्रकार की दवाइयाँ सभी मरीजों में नहीं इस्तेमाल की जा सकती हैं। जो ट्रीटमेंट इस प्रॉब्लम में डिसाइड होती है वो आपकी बीमारी कितना सीवियर है, मतलब कि आपका बॉडी में कितना इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि आपके केवल सिर में है, आपके केवल हाथ में है, आपके पैर में है, तो ऐसी कंडीशन में लगाने वाली, जब बहुत ही थोड़े सरफेस एरिया में मतलब कम जगह पर ही बीमारी है, तो लगाने वाली दवाइयों से भी काम चलाया जा सकता है। यदि बीमारी लगाने वाली दवाइयों से नहीं ठीक हो रही है और साथ में बीमारी बहुत ही ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया को इन्वॉल्व कर चुकी है, मतलब कि ज़्यादा एरिया में स्प्रेड है बॉडी की, तो ऐसे कंडीशन में खाने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। तो जो लगाने वाली दवाई होती है उसमें सबसे प्रमुख दवाई होती है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप्स की दवाइयाँ, जिसमें कि इस बीमारी में पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो सुपर पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि क्लोबेटासोल, हेलोबिटासोल, इसके अलावा मोमेटासोन। इस तरह के स्टेरॉइड क्रीम्स भी जो सुपर पोटेंट या बहुत ही ज़्यादा ताकतवर माने जाने वाले स्टेरॉइड्स होते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पे लोअर पोटेंसी स्टेरॉइड्स भी आपका डॉक्टर दे सकता है। जैसे कि कुछ जगह पे जहाँ पे पतले पैचेज हैं, सोराइसिस के मोटे पैचेज नहीं हैं, तो वहाँ पर आपका डॉक्टर जो है हल्के क्षमता के स्टेरॉइड्स दे सकता है। जैसे फ्लेक्सर्स में है वहाँ पर भी आपका डॉक्टर हल्के स्टेरॉइड्स दे सकता है, जैसे कांख की स्किन पे, जांघ की स्किन पे, जो जांघ की पट्टे की स्किन, जो फोल्ड्स होती हैं, स्किन फोल्ड्स। इसके अलावा चेहरे की स्किन पर भी जो सोराइसिस होता है उसमें भी माइल्डर स्टेरॉइड्स प्रीफर किया जाता है। लगाने वाली दवाइयों में दूसरे ग्रुप की दवाइयाँ जैसे कि टेक्रोलिमस, पाइमेक्रोलिमस, टेजरेटिन, ये सब दवाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा इसके इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ हैं लगाने वाली, उन दवाइयों की क्षमता बढ़ाने के लिए सैलिसिलिक एसिड नाम की दवाई भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। सैलिसिलिक एसिड से जो क्लोबेटासोल या हेलोबिटासोल नाम की दवाई है उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और जो मोटे से मोटे पैचेज हैं और मोटे से मोटे सरफेसेस जैसे हथेली और तलवे की स्किन जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, उन स्किन पर भी इनका काफ़ी ज़्यादा
यूटिलिटी बढ़ जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। इसी प्रकार एक बहुत ही पुरानी दवाई है जो कि सालों से, कई एक तरह से कह सकते हैं कि डिकेड से या सदी से इस बीमारी के इलाज में यूज़ की जा रही है, वो है कोल्टार। जो साधारण कोल्टार अवेलेबल है मार्केट में, वो भी इसमें कारगर पाई गई है। तो लगाने वाली दवाइयों में ये सब दवाइयाँ महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा टॉपिकल पुवासॉल, मतलब कि एक प्रकार के विशेष प्रकार के फोटोसेंसिटाइजर ड्रग जो कि आपकी स्किन पर लगा करके थोड़ी देर बाद मरीज को धूप दिखाना होता है, इस तरह की दवाई भी इसमें इस्तेमाल की जाती है। खाने वाली दवाइयों में अभी मल्टीपल दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो डॉक्टर आपके बीमारी कितना लेवल का इन्वॉल्वमेंट है, आपके अंदर के अंग सारे काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, जैसे लीवर फंक्शनिंग इंटैक्ट है कि नहीं, किडनी फंक्शनिंग आपकी सही से काम कर रही है कि नहीं, आपकी उम्र क्या है, आप किसी और दूसरे दवाइयों पे हैं, इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए खाने वाली दवाइयों को डिसाइड करता है। साथ में कॉस्ट ऑफ थेरेपी को भी ध्यान दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो खाने वाली दवाई इस्तेमाल की जाती है वो मेथोट्रेक्सेट नाम की दवाई इस्तेमाल की जाती है। यह एक बहुत ही कारीगर दवाई है, मतलब एक मायने में कहा जाए तो जादुई दवाई, मैजिकल दवाई है सोराइसिस के इलाज के लिए। ये दवाई साधारणतः सप्ताह में एक बार इस्तेमाल की जाती है, वीक में एक बार इसे यूज़ किया जाता है। ये दवाई बहुत ही अच्छी दवाई है, लेकिन इस दवाई के खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं यदि व्यक्ति खुद से इसे ले। मतलब कि इस दवाई को बिल्कुल ही डॉक्टर की निगरानी में लेना आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ मरीजों में, मतलब हज़ारों में से कुछ मरीजों में इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी देखे जा सकते हैं यदि इस दवाई को गलत तरीके से उपयोग में लाया जाए तो इस दवाई को सही तरीके से उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरी दवाइयाँ हैं जैसे साइक्लोस्पोरिन, एसीट्रेटिन, ये भी दवाइयाँ जो होती हैं डॉक्टर साहब का इस्तेमाल कर सकता है, और इन दवाइयों में भी कभी कभी मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन साइक्लोस्पोरिन या एसीट्रेटिन जो दवाई है, इसमें अक्सर कॉस्ट का इशू आ जाता है, जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एसीट्रेटिन और जो साइक्लोस्पोरिन ग्रुप की दवाई हैं, ये दोनों काफ़ी महंगी दवाई हैं जो कि सामान्य लोगों की क्षमता से काफ़ी ज़्यादा बाहर हैं, तो इसीलिए इनका काफ़ी कम उपयोग में लाया जाता है। कोशिश किया जाता है कि मेथोट्रेक्सेट से व्यक्ति का काम बन जाए, यदि उससे न काम बने तो ही इन दवाइयों का उपयोग में लाया जाता है। इसी तरह की एक मेडिसिन है एप्रेमिलास्ट। ये जो मेडिसिन है ये माइल्डर सोराइसिस में यूज़ की जाती है, पाम सोल के सोराइसिस में ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। और इस मेडिसिन की साथ प्रॉब्लम ये है कि ये एक तो थोड़ी कॉस्टली है और कुछ जीआई कंप्लेंट्स पैदा करती है, पेट में कुछ दिक्कत ज़्यादा पैदा करती है, तो जिस वजह से कुछ पेशेंट्स में टॉलरेबिलिटी का इशू आता है, मतलब कि वो इसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इसके इलाज में खाने वाली दवाई में अब एक नई दवाई और भी जुड़ चुकी है, टोफासिटिनिब नाम की दवाई। ये जो टोफासिटिनिब नाम की दवाई है ये भी काफ़ी ज़्यादा अब इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन अगेन कॉस्ट इशू इस दवाई के साथ भी है। सेफ्टी के मामले में ये धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा सेफ साबित हो रही है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, क्लिनिशियन का एक्सपीरियंस बीत रहा है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी सेफ ऑप्शन के रूप में इमर्ज हो रही है। लेकिन अगेन फिर से इसकी इफिकेसी जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उतनी नहीं है, मतलब कि जैसे मेथोट्रेक्सेट या साइक्लोस्पोरिन जितनी कारगर हैं उतनी ये कारगर दवाई नहीं है। नेक्स्ट जो थेरेपी, महत्वपूर्ण थेरेपी इसके इलाज में आती है वो ओरल फोटोथेरेपी, मतलब ओरल पुवासॉल, मतलब कि गोली आपको खाना है और गोली खाने के थोड़े देर के बाद, मतलब कि लगभग 2 घंटे के बाद मरीज को थोड़े देर के लिए धूप दिखाना है। तो ये दवाई काफ़ी सस्ती होती है और ये दवाई भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। जिन मरीजों में बहुत ही ज़्यादा सीवियर सोराइसिस है, मतलब बहुत ही गंभीर सोराइसिस है, उन मरीजों के लिए अब एक नए क्लास की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ये जो दवाइयाँ हैं नए क्लास की दवाइयाँ, इन्हें बायोलॉजिकल्स ग्रुप की दवाइयाँ कहा जाता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं इनमें प्रमुख दवाइयाँ हैं इन्फ्लिक्सीमैब, एडेलिमुमाब, सेकुकिनुमाब, इटोलिजुमाब। ये जो दवाइयाँ हैं ये अत्यंत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा कारगर
होती हैं ज़्यादा सीवियर, जिसमें एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस, मतलब कि यदि आपका बॉडी के काफ़ी हिस्से इस बीमारी से अफेक्टेड हैं, मतलब 90%, 80%, 100%, तो भी ये दवाइयाँ बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही अच्छे से इस बीमारी को ख़त्म करती है, साफ करती है, जो करंट एपिसोड है। और ये भी देखा गया है कि इनसे जो सोरायसिस ख़त्म होती है वो काफ़ी समय तक शरीर से सोरायसिस दूर भी रहती है, मतलब कि 3 महीने 6 महीने की, फिर मरीज को ये चिंता नहीं रहती है कि 3 महीने 6 महीने ये बीमारी वापस लौट के आएगी, मतलब इनका असर बहुत दिनों तक रहता है। इसी प्रकार नई कुछ बायोलॉजिकल्स उपलब्ध हैं उस्तेकीजुमाब नाम की, जो कि काफ़ी पॉजिटिव इसका रिजल्ट आ रहा है रिसर्च में, और आने वाले समय में ये इंडियन मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध होगी। एक ही निगेटिव एस्पेक्ट है बायोलॉजिकल थेरेपी का कि इनका कॉस्ट, इनका जो खर्च है, कॉस्ट है, वो हज़ारों रुपए में है, मतलब एक इंजेक्शंस 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए में है। तो ये यही जो फैक्टर है, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर है इनका उपयोग इस बीमारी के इलाज में। अदरवाइज ये हाईली इफेक्टिव मेडिसिन हैं, मतलब कि बहुत ही बेहतर मेडिसिन, जिन बीमारी में मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, एसीट्रेटिन, टोफासिटिनिब, जो इस तरह की दवाइयाँ खाने वाली नहीं कारगर हैं, उन भी कंडीशन में, उन भी केसेस में, सोराइसिस के उन गंभीर केसेस में भी ये दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा कारगर हैं। इसके अलावा इनकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी काफ़ी एक्सेप्टेबल साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल पाया गया है, मतलब कि बहुत ही रेयर कंडीशन में, मतलब दुर्लभ केसेस में ही ये दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट पैदा करती हैं, तो सेफ्टी के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा पाया गया है। तो इलाज के लिए तो इसके लिए एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस उपलब्ध हो गए हैं। बीमारी को ये पूरा साफ कर देंगे, स्किन एकदम चिकनी हो जाएगी, बिल्कुल पहले जैसी, बिल्कुल निरोग हो जाएगी, बिल्कुल ही, मतलब कोई साधारण व्यक्ति देख के बता भी नहीं सकता है ठीक होने के बाद कि इस व्यक्ति को कभी कोई बीमारी हुई भी थी, एकदम ही साफ, एकदम क्लीन। लेकिन अगेन फिर से वही लाइन में रिपीट करने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी दवाई इसमें से इस बीमारी को जड़ से नहीं ख़त्म करती है, मतलब कि मरीज को 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, कभी 5 साल बाद, 10 साल बाद भी ये बीमारी वापस लौट सकती है। और यदि बीमारी आपकी लौट के नहीं आती है तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, लेकिन इस कंडीशन में आप डॉक्टर को नहीं क्रेडिट दे सकते हैं, आप अपने शरीर को धन्यवाद दे सकते हैं, बाकी चीज़ों को धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को क्रेडिट यदि जड़ से जाती बीमारी तो नहीं दिया जा सकता है। मतलब कि सेल्फ लिमिटिंग पाया गया है, लेकिन बहुत ही थोड़े लोगों में। तो यदि ये ठीक हो जाता है तो उसे एक संयोग बस बोला जाएगा, मेयरली कोइंसिडेंस बोला जाएगा कि आप जहाँ भी इलाज करा रहे थे या नहीं इलाज करा रहे थे, बीमारी चली गई, वो एक प्योर कोइंसिडेंस था और कुछ भी नहीं था। थैंक यू, धन्यवाद।